मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज आईएसओ पर 4 बातें होगी और हम देखेंगे कैमरे में विभिन्न प्रकार की सेटिंग को, जो मैं बोल्ड करके ठीक से दिखाऊंगा। आईएसओ होती है रोशनी की सेंसिटिविटी तय करने का एक पैमाना, एक फार्मूला। आपको शुरुआती दौर पर मैं ये चाहूँगा कि आप आईएसओ को 100 से और 400 के बीच रखें तो बेहतर है। सूरज डूबने के बाद या कम रोशनी की उपलब्धता में आप उसे 800 तक भी कर सकते हैं। आजकल के नए उपकरणों में आईएसओ 1 लाख तक की सेटिंग तक बने हुए हैं, लेकिन जितनी सेंसिटिविटी बढ़ती है उतने नॉइजेज आते हैं, कलर डिस्टर्बेंस होती है, पिक्सल फटने लगते हैं। तो आपसे शुरुआती दौर में मैं ये चाहूँगा कि आप 800 से आगे ना जाएं। अगर धूप हो और 800 लगा दें आप सड़क पे तो भी ज़्यादा है। 800 भी उस दशा में लगेगा जब रोशनी बहुत कम हो गई है। कई बार बहुत ज़्यादा घनघोर बादल हो गए, डिम हो गई, नीचे धरती की रोशनी एकदम कम हो जाए तो ऐसी केस में लगा दिया जाता है। अदरवाइज आप खुले में 400 से आगे न जाएं। तो हम देखते हैं सेटिंग को, और सेटिंग के बाद फिर से हम आपसे एक बार बात करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, सबसे पहले हम कैमरे को ऑन करते हैं। इसके बटन पर गया, कैमरा ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद चाहे कैमरा आपने अपने घर से उठाया है, किसी दोस्त मित्र से लिया है, या परिवार में कोई और यूज किया और आप उठा रहे हैं कि आप भी यूज करें, तो सबसे ज़रूरी है कि आपकी सेटिंग पर जाएं। और सेटिंग पर जाने के लिए मेनू के बटन को दबाएं तो ऐसा एक स्क्रीन पर बना हुआ आएगा। मैं इसको थोड़ा अपनी देसी बोली में समझाना चाहता हूँ ताकि अंग्रेजी के झमेले में पढ़ करके परेशानी ना हो। तो पहला आ रहा है कि रीसेट शूटिंग। तो रीसेट शूटिंग मोड जो कह रहा है, तो ये पहले से जो सेट हुआ हो उसको हटा करके दूसरा सेटिंग कर लेगा। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेट पिक्चर कंट्रोल, तो इसमें है क्या। सेट पिक्चर कंट्रोल कह रहा है कि पिक्चर के ऊपर कंट्रोल किस तरह से सेट करेंगे। तो चलिए हम ओके बटन दबाते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 किस्म की चीज़ें आ रही। स्टैंडर्ड आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, विविड आ रहा है, मोनोक्रोम आ रहा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आ रहा है। चलिए हम इसको, बेहतर होगा कि स्टैंडर्ड पर रखें। अगर आप कभी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर शूट करना चाहते हो तो आप इसको मोनोक्रोम पर रख करके ओके कर सकते हैं। तो हमने इसको स्टैंडर्ड पर रखा और ओके कर दिया। अब अगला आता है हमारे पास इमेज क्वालिटी। इस कैमरे के अंदर कई क्वालिटी की इमेज आती हैं, तो इसको कैसे सेट करें। इमेज क्वालिटी, इमेज का जो स्तर होगा, जो फोटो का क्वालिटी होगी, उसकी बात कर रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं, तो इसमें लगा है, ऊपर लिखा है सबसे पहले NEF रॉ। तो आप इसको तो अवॉइड करें, रॉ को तो अवॉइड करें। रॉ के बारे में मैं किसी प्रोग्राम में आपको समझा दूंगा, या हल्का फुल्का लीजिए, थोड़ा बहुत अभी भी ये सारा सेटिंग के बाद बता सकता हूँ। अब इसके बाद देखते हैं JPG। JPG हमारे लिए सूटेबल है और रॉ हमारे लिए सूटेबल नहीं है। नए लोगों के लिए रॉ नहीं है, ये प्रोफेशनल के लिए रॉ होता है। तो रॉ पर ना जाके JPG फाइन पर जाएं। आप नॉर्मल पर भी जा सकते हैं और बेसिक पे भी जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप फाइन पर रहें, बेहतरीन आएगा पिक्चर। ये हो गया JPG। अब हम इमेज साइज पर चलते हैं। इमेज साइज का मतलब ये है कि जो आपके कार्ड में स्टोरेज है, तो पर पिक्चर कितनी जगह स्पेस घेरेगा, इसकी विविधता इसमें दी हुई है। जैसे इमेज साइज में हम दबाया तो हमारे ये साइज मिल रहे हैं। आपके मोबाइल में भी इस तरह का दिखता है। लार्ज रखेंगे तो इस पर रखें, मीडियम के लिए है, स्मॉल के लिए है, लेकिन आप बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए कि छोटी तो आप अपने कंप्यूटर पर भी कर लेंगे, लेकिन बड़ी नहीं की जा सकती फ़ोटो। एक बार अगर छोटी हो गई और कहीं बड़ा फ्रेम बनाना पड़ गया, कोई बहुत बड़ा पोस्टर नुमा करना पड़ा, तो आप नहीं कर पाइएगा। तो लार्ज पर रहने दीजिए। और अब आता है ये वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस को हम पुश करते हैं तो ये अभी ऑटो पर लगा है। मेरा भी सुझाव है कि ऑटो पर रखें आप,
ऑटो पर रखना ठीक है। आप अगर चाहें तो रोशनी के अनुसार इसको बदलाव कर सकते हैं। जैसे ये इस तरह के बल्ब जल रहा हो और वहाँ वाइट बैलेंस आप मैनुअल बदलना चाहते हो तो आप इस पर लगा सकते हैं। ये ट्यूब लाइट जल रही है तो इस पर लगा दें। डायरेक्ट सनलाइट है, फ्लैश से खींच रहे हैं तो ये दबा सकते हैं। आसमान में बादल हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और छाया में खींच रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव होगा कि आपको ऑटो पे ही रखना चाहिए। अब आईएसओ सेंसिटिविटी सेटिंग है, तो आईएसओ सेंसिटिविटी सेटिंग क्या है? सेंसिटिविटी माने पहले इसको समझना है कि सेंसिटिविटी माने संवेदनशीलता। कैमरा लाइट के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तो और ये जो आईएसओ सेंसिटिविटी है, इससे सेट करते हैं कि हम कितना संवेदनशील बनाना चाहते हैं। जैसे अभी 200 पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको पुश करूँगा तो चाहूँ तो सेंसिटिव बनाता चला जाऊँ तो ये सेंसिटिव बन जाएगा 6400, और फिर हाई है सेंसिटिविटी का। तो सेंसिटिविटी का परिणाम कई बार बहुत परेशान भी करता है। तो सबसे बेहतरीन होता है कि 200 400 पर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। डे लाइट में शूट करें, थोड़ा शेडो में भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी आपको महसूस हो कि सनसेट हो गया है, थोड़ा लाइट बिल्कुल डिम हो गई है, लेकिन पिक्चर खींचनी है, तो आप 800 या 1600 पर भी, यानी 1600 पर ही आप जा सकते हैं। और आगे बढ़ने पर इसके नुकसानों के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो बेहतरीन है 200 और 400 की आईएसओ। तो चलिए हम 200 पर लगा दिए। आईएसओ सेंसिटिविटी सेटिंग हो गई। अब हम ऑटो आईएसओ सेंसिटिव कंट्रोल। ऑटो कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अगर बदलें या ना बदलें, लाइट देख के ये सेंसिटिव हो जाएगा या सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो ये हमने ऑफ पे रखा हुआ है। आपका भी सुझाव है कि आप ऑफ पे रखें, नहीं तो कई बार आपको अंदाज़ा नहीं चलेगा और पिक्चर कमज़ोर हो जाती है। तो चलिए हम अब इसके बैक जाते हैं। बैक गए तो हमने शूटिंग मोड तो चेक कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पे। चलिए हम इस पर चलते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? रीसेट सेटअप ऑप्शन तो आप देख ही लिए थे, जब मतलब बता दिया था आपको कि पूरा सेटअप आपको बदलना हो तो। फॉर्मेट मेमोरी कार्ड का मतलब ये है, कैमरे के अंदर लगा हुआ कार्ड जहाँ पिक्चर सेव होती है, उसके अंदर पहले से जो मौजूद मटेरियल को हटा देना हो तो फॉर्मेट का ऑप्शन को लिया जाता है। जैसे कहते हैं नो कह रहा है, अगर मैं यस कर दूं तो ये फॉर्मेट कर देगा। इसमें पड़ी हुई सब चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। ये मॉनिटर ब्राइटनेस है, ये 0 पे किया है। अगर आपको देखने में असुविधा होती है तो इसको ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो बेहतर है 0 पर रखें, नॉर्मल रहना बेहतर है। इन्फो डिस्प्ले फॉर्मेट, तो ये इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत नहीं है, और विधिवत कभी आवश्यकता पड़ी आप मुझे मैसेज करें तो मैं बता दूंगा। ऑटो इन्फो डिस्प्ले को हमने बंद किया हुआ है कि अपने आप ही चीज़ों को क्यों बताना शुरू करें कि इसमें ये पिक्चर में ये है वो है, जब हम चाहेंगे तो देख लेंगे। क्लीन इमेज सेंसर का मतलब है जिस सेंसर पे इमेज आती है उसमें कई बार डस्ट वगैरह की वजह से डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो इसको क्लीन इमेज सेंसर पर लगाएंगे आप, तो जब कैमरा ऑन करेंगे तो अपने आप इमेज को वो थोड़ा ब्रशिंग कर देता है। ये बहुत आवश्यक नहीं जानना, लेकिन फिर भी बताऊं। लॉक मिरर अप फॉर क्लीनिंग। मिरर पर जो डस्ट लगते हैं उसको कई बार मैकेनिक लोग आमतौर पर करते हैं, बहुत नाजुक चीज़ होता है, शटर डैमेज हो सकता है, तो उसको क्लीन करने के लिए जब इसको सेट करते हैं तो तो जो मिरर होता है, जो रास्ते में रुकावट बन रहा है वो हट जाता है और वो दिखने लगता है सब अंदर तक। अब चलिए अब हम अगली नेक्स्ट सेटिंग पर चलते हैं। ये देखें आप, ये तो मैंने आपको बता दिया था, और यही कुछ मोटा मोटी सेटिंग है, बहुत कुछ नहीं है। दोस्तों, कैमरे की सेटिंग से आपको कई सारी जानकारियां मिली होंगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर सेटिंग को में कोई और दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इस बात को दोबारा या कई बार बता सकूं।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि सबको इस ट्रेनिंग का लाभ मिल सके। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।